और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना घर के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गोली मार दी है, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Everybody else, get back! If you're not involved, move back! He's got bombs on him. यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मैनचेस्टर पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। He's got bombs on him. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले एक कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और मौके पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिशें जारी रखी तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी। भारत ने ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगाग पर योम किप्पुर सेवाओं के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह और भी दुखद है कि यह घृणित कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद जैसी बुरी ताकतों से लड़ने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। वैश्विक समुदाय से मिलकर एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें हराना होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन दिन दहाड़े खास मौके पर कत्लेआम को लेकर ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना घर के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गोली मार दी है, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Everybody else, get back! If you're not involved, move back! He's got bombs on him. यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मैनचेस्टर पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। He's got bombs on him. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले एक कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और मौके पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिशें जारी रखी तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी। भारत ने ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगाग पर योम किप्पुर सेवाओं के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह और भी दुखद है कि यह घृणित कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद जैसी बुरी ताकतों से लड़ने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। वैश्विक समुदाय से मिलकर एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें हराना होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन दिन दहाड़े खास मौके पर कत्लेआम को लेकर ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना घर के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गोली मार दी है, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Everybody else, get back! If you're not involved, move back! He's got bombs on him. यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मैनचेस्टर पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। He's got bombs on him. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले एक कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और मौके पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिशें जारी रखी तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी।
भारत ने ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगांग पर योम किप्पुर सेवाओं के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह और भी दुखद है कि यह घृणित कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद जैसी बुरी ताकतों से लड़ने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। वैश्विक समुदाय से मिलकर एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें हराना होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन दिन दहाड़े खास मौके पर कत्लेआम को लेकर ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना घर के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गोली मार दी है, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Everybody else, get back! If you're not involved, move back! He's got bombs on him. यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मैनचेस्टर पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। He's got bombs on him. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले एक कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और मौके पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिशें जारी रखी तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी। भारत ने ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगांग पर योम किप्पुर सेवाओं के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह और भी दुखद है कि यह घृणित कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद जैसी बुरी ताकतों से लड़ने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। वैश्विक समुदाय से मिलकर एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें हराना होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन दिन दहाड़े खास मौके पर कत्लेआम को लेकर ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना घर के बाहर कार और चाकू से हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गोली मार दी है, जिससे उनकी भी मौत हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। Everybody else, get back! If you're not involved, move back! He's got bombs on him. यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए भीषण हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मैनचेस्टर पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। He's got bombs on him. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले एक कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी। इसके बाद वो कार से बाहर निकला और मौके पर मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिशें जारी रखी तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी। भारत ने ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, हम मैनचेस्टर के हीटन पार्क सिनेगांग पर योम किप्पुर सेवाओं के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। यह और भी दुखद है कि यह घृणित कृत्य अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन किया गया। यह हमला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद जैसी बुरी ताकतों से लड़ने की चुनौती आज भी हमारे सामने है। वैश्विक समुदाय से मिलकर एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें हराना होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन दिन दहाड़े खास मौके पर कत्लेआम को लेकर ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।